गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपको बता रहे हैं क्रॉम्पटन प्रभाव। क्रॉम्पटन प्रभाव, जब एक उच्च ऊर्जा वाला फोटॉन परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह उसे अपनी कुछ ऊर्जा दे देता है, अतः प्रकीर्णित फोटॉन कम ऊर्जा के साथ बाहर निकलता है। अतः प्रकीर्णित फोटॉन की आवृत्ति कम और तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ये चित्र है जिसमें इंसिडेंट फोटॉन है, पी पॉइंट पे आके ये परमाणु से टकराता है, उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ऊर्जा के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर बाहर स्कैटर्ड फोटोन के रूप में निकलता है। और जो इलेक्ट्रॉन पे ऊर्जा आ जाती है तो ये थोड़ा सा मूव करके रिकॉल इलेक्ट्रॉन कहलाता है, नीचे की तरफ फाई एंगल के साथ आ जाता है। ऊर्जा और संवेग के संरक्षण नियम को प्रयोग करते हुए क्रॉम्पटन ने एक व्यंजक दिया जो प्रकीर्णित प्रक्रिया से तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन को उस कोण के साथ संबंधित करता है जो कि प्रकीर्णित फोटॉन आपतित फोटॉन की दिशा के साथ बनाता है। आपतित फोटॉन की ऊर्जा और संवेग h और तथा h डिवाइडेड बाय c हैं। इसी के साथ प्रकीर्णित फोटॉन की ऊर्जा और संवेग h तथा h डिवाइडेड बाय c हैं, जहाँ c प्रकाश का वेग है। क्योंकि टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन स्थिर था अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा m0c² है और संवेग 0 है, जहाँ m0 इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में द्रव्यमान है और न्यू इलेक्ट्रॉन का वेग है। m द्रव्यमान m है टक्कर के बाद। m बराबर होता है m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस न्यू² डिवाइडेड बाय c² रेज़ टू द पावर 1/2। ये है समीकरण 1। टक्कर के पूर्व फोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा h फोटॉन की ऊर्जा थी h और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी m0c²। टक्कर के बाद फोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा h प्लस m0c² और ये बराबर है h प्लस mc²। समीकरण 2। आपतित फोटॉन की दिशा के साथ प्रकीर्णित फोटॉन और प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन क्रमशः थीटा तथा फाई कोण बनाते हैं। तो डेल्टा लैम्डा, अगर सारी चीज़ें हम रख देते हैं तो एक समीकरण बनती है जो है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय m0c sin² θ/2। यहाँ लैम्डा डैश और लैम्डा प्रकीर्णित और आपतित फोटॉन के तरंग दैर्घ्य हैं। डेल्टा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि जो निकलने वाला फोटॉन है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। डेल्टा लैम्डा तरंग दैर्घ्य में वृद्धि है, इसे क्रॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अब यदि प्रकीर्णित कोण थीटा का मान 0 हो तो sin² θ/2 इज इक्वल टू 0, अतः डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, आपतित फोटॉन अपनी दिशा में सीधे निकल जाएगा। दूसरा, यदि प्रकीर्णन कोण थीटा 90 डिग्री है तो sin² θ/2 इज इक्वल टू 1/2, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना h/m0c। h/m0c राशि को हम क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। h/m0c इस राशि को हम क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/m0 डिवाइडेड बाय c, और ये है डेल्टा लैम्डा का मान। अगर ये सब h का प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, m0 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 3.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू लाइट का 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा लैम्डा का मान आता है 0.024 एंगस्ट्रॉम। ये है क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य। यदि थीटा का मान 180 डिग्री होता है, इसका अर्थ है प्रकीर्णित किरणें आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं, उसी दिशा में वापस चली जाती हैं और sin² θ/2 इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा h जो है वो इसका दुगना हो जाएगा 2h/m0c, अतः डेल्टा लैम्डा का मान क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य का दुगना हो जाएगा। जो क्रॉम्पटन तरंग दैर्घ्य 0.024 एंगस्ट्रॉन है, ये इसका दुगना हो जाएगा और डेल्टा लैम्डा को हम कहते हैं क्रॉम्पटन विस्थापन। थैंक यू।